Today we will start introduction to Euclid geometry. ठीक है ना? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ाई करते हैं आज हम लोग. देखिए इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योमेट्री. अब क्या बोलोगे? यूक्लिड. हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योमेट्री? नहीं, यूक्लिड इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योमेट्री. यहाँ पर कुछ एक्सियम और पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ाई करना है. एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स. एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स किसको बोला जाए? एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स. देखिए एक्सियम और पोस्टुलेट्स दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है. यूनिवर्सल ट्रूथ है. विदाउट प्रूफ हम लोग इसको ग्रांटेड मान लेते हैं. ठीक है ना? विदाउट प्रूफ हम लोग इसको ग्रांटेड मान लेते हैं. तो हम लोग को 7 एक्सियम और 5 पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ना है आज. कितने एक्सियम? 7 एक्सियम एंड 5 पोस्टुलेट्स. तो सबसे पहले इसका डिफाइन लिख लीजिए. देखिए सेल्फ एविडेंट, true statements. Self-evident true statement used throughout mathematics. Throughout mathematics and not specifically linked to geometry. Specifically linked to geometry are called axiom. Are called axiom. And postulates क्या बोला, किसको बोला जाता है? While those specific, while those specify to geometry, you specify to geometry are known as postulates. Known as postulates. तो देखिए सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स यूज्ड थ्रूआउट मैथमेटिक्स and not specifically linked to geometry are known as axioms, and those specifically geometry is known as postulates. तो देखो axiom and postulates दोनों क्या है? सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है. इसका कोई प्रूफ नहीं है. इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं हम लोग. तो जो अनदर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जियोमेट्री माने टोटली मैथमेटिक्स के जितने सारे फील्ड है, सभी फील्ड के लिए जो कंसेप्ट यूज होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सियम and postulates used only for geometry. So note कर लीजिए जल्दी से. इसको इरेज कर देते. लिखिए यूक्लिड 7 एक्सियम. Euclid's
यूक्लिड्स एक्सियम। पहला देखिए, पहला एक्सियम क्या होता है? देखिए, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, थिंग्स व्हिच आर equal to same things, things which are equal to same things, same thing लिखिए, are equal to one another. Things which are equal to same things, same thing are equal to one another. मान लीजिए x इक्वल टू y है, y इक्वल टू z है, तो लिखोगे क्या? x इक्वल टू z, क्या लिखोगे? x इक्वल टू z। Things which are equal to same things which are equal to one another। 2 नंबर लिखिए, देखिए if equals are added to, if equals are added to equals, then wholes are equal, wholes are equal, है ना? जैसे x इक्वल टू y है, तो x प्लस 5 इक्वल टू y प्लस 5 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं यार, इसका कोई यूनिवर्सल प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। x इक्वल टू y है, तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? y प्लस 5, है ना? दिस इज कॉल्ड यूक्लिड सेकंड एक्सियम। टोटल कितना है? 7 एक्सियम है। ओके, तो पहला हो गया थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू वन अनदर, x equal to y, y equal to z, then x equal to z. If equals are added to equals, then wholes are equal. x equal to y, तो x plus 5 equal to y plus 5। दोनों साइड में सेम कोई भी कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, ऐड करेंगे, तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? सेम होगा। 3 नंबर एक्सियम, एक्सियम नंबर 3, if equals are subtracted from equal, then remainders are equal। से x इक्वल टू y है, तो सेम कंसेप्ट माइनस करो, रिजल्ट में कोई चेंजेस दिखाई नहीं पड़ेगा। The equals, if equals are subtracted from equal, then remainders are equal। If x equal to y, then x minus 5 equal to y minus 5। Things which coincide with one another things which coincide with one another are equal to one another। Things which coincide with one another are equal to one another। 4 नंबर लिख लिए। 5 नंबर चलिए, कोइंसाइड होगा, दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होगा, तो थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद वन अनदर देन आर इक्वल टू वन अनदर, तो एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। 5 नंबर लिखिए, होल इज ग्रेटर देन, होल इज
होल इज ग्रेटर देन पार्ट, है ना? वो तो आप समझ ही रहे हैं। मान लीजिए इतना बड़ा लाइन है, इससे ए बी एक लाइन सेगमेंट को काट कर, ए बी क्या है, छोटा है, और ए लाइन क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ए बी एक पार्ट है जो लाइन से कट कट किया गया है, तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट, होल इज ऑफ कोर्स बड़ा होगा पार्ट से, इसका कोई बेसिकली प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ हम लोग इसको ग्रांटेड मान लेंगे। 6 नंबर लिख लीजिए आप लोग, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू 1 x इक्वल टू y है तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आप इसको लिख नहीं रहे, आप लोग लिखिए, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यूक्लिड 6 एक्सियम, नोट कर लीजिए, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। 7 नंबर भी नोट करिए, things which are halves of the same things are equal to one another, say x equal to y है, क्या होगा, x by 2 equal to y है, बोलिए कोई प्रॉब्लम है, x equal to y है तो x by 2 equal to 1 by x by 2 equal to y by 2 हो जाए, things which are halves of the same things are equal to one another। postulates number 1 लिखिए, postulate 1, a straight line may be drawn from a straight line may be drawn from any point to any other point, straight line may be drawn from any point to any other point। postulate 2, एक लाइन को आप स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, तो समझ ही गए, एक पॉइंट से अदर पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इसको हम लोग इंडिफिनाइट तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पोस्टुलेट 2 लिखिए, ये बेसिकली क्या है ना, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाएगा, ए बी के बीच में जॉइन कर देंगे, स्ट्रेट पॉइंट हाथ हो गया तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सेकंड हो गया पोस्टुलेट 2, अ टर्मिनेटेड लाइन, अ टर्मिनेटेड लाइन, terminated line can be produced indefinitely terminated line can be produced indefinitely, ये terminated line है, इसको जितना मूल आगे आगे एक्सटेंड करा दीजिएगा, ठीक है। terminated line can be produced indefinitely। postulate 3, a circle can be drawn with a circle can be drawn with any center a circle can be drawn with any center and any radius,
circle can be drawn with any center and any radius. So all right angles are equal to one another. All right angles are equal to one another. दोनों राइट एंगल तो एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। इसके बाद देखिए पोस्टुलेट 5 को नोट कर लीजिए, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट 5 नंबर पोस्टुलेट्स क्या बोल रहे हैं? जब दोनों लाइन के ऊपर में अनदर एक लाइन ओवरलैप करता है तो सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल होता है। ठीक है ना? जैसे ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन है, ये एल ए और ये हो गया ए। सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री है। दोनों लाइनें एल एंड एन and end with a transversal. The same side of this transversal sum of two interior angle is less than two right angle. Angle 1 plus angle 2 कितना हो जाएगा? Less than 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों लाइन को आप एक्सटेंड करोगे आगे तो हो सकता है किसी न किसी जगह मीट करे। मतलब इस बेस के ऊपर में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो कभी मीट करेगा नहीं। बट मान लीजिए दोनों लाइन है, ये दोनों पैरेलल नहीं है लाइन, तो क्या होगा ना, ये दोनों लाइन के ऊपर में ट्रांसवर्सल फॉल किया तो सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल एंगल 1 प्लस 2 लेस देन कितना हो जाएगा? लेस देन 180 डिग्री होगा। मतलब सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। ओके, इसको नोट कर लीजिए, हम रीड कर रहे हैं या तो फिर बुक में भी आपका देख लीजिए। इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on another straight line, if a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line if produced indefinitely meet on the same side on which the sum of the angle is less than two right angles. ठीक है ना? तो इसको बुक में भी नोट कर लीजिए। सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। देखिए आरोही अभी मैसेज किए कि सर फिर से रिपीट करिए, समझ में नहीं आया अच्छा से। ओके, वेरी गुड। बोला गया देखो ये दो लाइन के ऊपर में अनदर एक लाइन ओवरलैप कर रहे हैं, माने इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? दोनों लाइन के ऊपर में अनदर एक लाइन ओवरलैप किया
इंटरसेक्ट किया टू डिफरेंट पॉइंट। तो देखो इधर भी तो कुछ एंगल बनेगा 3 4 1 लिख लेते थे, इधर हो गया 1 2। बोला क्या है कि दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री से कम होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन होगा 180, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, लेस देन क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, क्योंकि इस बेस के ऊपर में दो एंगल बनेगा और ये दो एंगल क्या होगा, उसको ये दोनों के एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री से कम होगा। मतलब इससे आपको पता चल रहा है कि दोनों पॉइंट क्या होगा, दोनों जो लाइन है दोनों लाइन इस प्लेन के ऊपर में किसी ना किसी पॉइंट में मीट करेगा। मीट करेगा मतलब कुछ मेजरमेंट होगा, कुछ एंगल बनेगा। मतलब कंफर्म क्या है इसमें, कंफर्म ये है यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल का कुछ मेजरमेंट है, मतलब ये दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री से कम होगा। अब इसको रिवर्स से सोचोगे तो क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, मतलब ये दोनों लाइन कभी भी इस बेस के ऊपर में मानिएगा दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, डिस्टेंस ऑलवेज बढ़ता जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। समझ गए। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट बोल रहे हैं, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट से बोल रहे हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। फिगर ड्रॉ कर लिए। ओके, स्टेटमेंट लीजिए, डिफाइन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, अच्छा स्ट्रेट लाइन तो आगे हो गया। स्टेटमेंट लिखिए, डिफाइन स्टेटमेंट। A statement which can join a sentence which can be judged, which can be judged to be true or false is called a statement. A state sentence which can be judged to be true or false is called statement. It's called the theorem. A statement that requires a proof. A statement that requires a proof is called a theorems. A statement that requires a proof is called a theorem. नेक्स्ट लिखिए कोरोलारी। A statement whose truth can easily be deduced from a theorem is called its corollary. A statement whose truth can easily be deduced from a theorem is called its corollary. इसके बाद देखिए पॉइंट
point is an exact location. A point is an exact location. ओके, इसको नोट कर लीजिए. A point is an exact location. नेक्स्ट डे सब जस्ट जितना स्टेटमेंट लिखा है ना सब पूछेंगे नेक्स्ट डे. ओके, नोट कर लीजिए. हो गया सबका? ओके, चलो ऑल द बेस्ट, अच्छा से पढ़ाई करो.